नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। गोगुंदा ग्राम पंचायत के पंच सरपंच के चुनावों को लेकर कस्बे वासियों में खासा उत्साह है। वार्ड पंच उम्मीदवार घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक वार्ड पंच उम्मीदवार वार्ड में प्रचार करके जाता है तो दूसरा उम्मीदवार घर घर संपर्क करने पहुंच जाता है। लोग प्रचार से कंटाल चुके हैं। जिस वार्ड में 2 से अधिक उम्मीदवार है उस वार्ड के लोग जल्दी मतदान करवाने की कामना करने लगे हैं। इस बार वार्ड पंच पद के लिए सर्वाधिक उम्मीदवार युवा है और सभी उम्मीदवार जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को दोपहर बाद वार्ड संख्या 4 के वार्ड पंच उम्मीदवार कमलेश चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया। गोगुंदा ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 19 वार्ड है। कालूलाल गमेती 19वें वार्ड के निर्विरोध वार्ड पंच चुने जा चुके हैं। ये बीजेपी समर्थक हैं। अब 18 वार्डों के वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कल यानी 6 अक्टूबर को होंगे। बात करें प्रत्याशियों की तो गोगुंदा के वार्ड संख्या 1 में कुल 4 उम्मीदवार है। यहाँ जसोदा देवी, मोहनी बाई, रेखा तेली व लक्ष्मी लोहार, ये कुल 4 उम्मीदवार है। वार्ड संख्या 2 की बात करें तो यहाँ 5 उम्मीदवार है। कन्हैया लाल, किशन खटीक, पंकज गुप्ता, प्रीतम शर्मा, बंसीलाल और लाल कृष्ण बिहारी। लाल कृष्ण जी, लगातार आप जो है पिछले 2 बार से वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। तीसरी बार में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड अलग अलग बदल रहे हैं या एक ही वार्ड से लड़ रहे हैं? वार्ड बदलना एक लोकतंत्र की व्यवस्था के हिसाब से जो हर बार उसमें जो वोटिंग सिस्टम निकलता है उस वजह से इसको बदलना पड़ रहा है। और कैसे ये जीतने का जो है आपने ये कौन सा मंत्र आपने ले रखा है जिसे फूंकते ही आप जीत जाते हैं? ये मंत्र मेरे आदरणीय करण सिंह जी झाला साहब, पूर्व सरपंच साहब की तरफ से मिला हुआ है कि लोगों के बीच रहो, लोगों की तकलीफ में साथ रहो, चाहे उस तकलीफों से आप उसको कितना बार निकाल पा रहे हैं, कितनी उनकी मदद कर पा रहे हैं। एक इंसान अकेला हो, उसके साथ एक जना और खड़ा रहता है तो उसको मजबूती मिलती है। आप उसके साथ कोई भी किसी प्रकार का काम हो, उसके काम को निकालने की कोशिश करो तो वो आदमी, लोग अपने आप ही उसमें सोचेंगे कि भाई हमें इस व्यक्ति को चुनना है, ये साथ खड़ा रहता है, ये हमारा काम करने की पूरा करने की क्षमता रखता है। ये मंत्र के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। नए वार्ड के अंदर चुनाव लड़ना कितना जो है आपको संघर्ष भरा या पॉजिटिव लग रहा है? संघर्ष तो है ही है। और दूसरी बात, मैं जिस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ से 80 to 85% लोग एससी समुदाय से है और गरीब तबके के लोग हैं। मैं चाहता हूँ उनका मूलभूत सुविधा उनको कम से कम मिले, जैसे पेयजल की व्यवस्था हो गई, नल उनके घर पहुँच जाए, सफाई हो जाए, लाइट की व्यवस्था हो जाए, नाली निर्माण हो जाए, सीसी का कहीं काम रुका हुआ हो जाए, रोड का। दूसरी बात, मेरे एरिया में जो भी बालिका जो भी है वो कम से कम 12वीं तक पास हो, वो शिक्षित हो, जिससे अपने गोगुंदा का नाम रोशन हो। मैं वहाँ रहती हूँ, वो चाहे 12वीं पढ़े और आगे तक पढ़ाई का कोई रोक नहीं। क्योंकि मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए मेरा तो यही है, शिक्षा को क्षेत्र को भी मजबूती से पकड़ के उसको आगे बढ़ना चाहिए। कई बार आरोप ये लगाते हैं कि लाल कृष्ण जी जो है वार्ड पंच का एक जगह से एक वार्ड से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पैसों के दम पे चुनाव जीतते हैं और फिर वहाँ पे दूसरी बार जीतने की उम्मीद ही नहीं रहती है, फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं जिस 3 नंबर वार्ड से रहा हूँ वहाँ की सीट रिजर्व एससी से आ गई है। अगर होता ओबीसी सीट आती या जनरल सीट आती, मेरी कैटेगरी में आती, मैं वहीं से चुनाव लड़ता, तो मुझे तो वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो पिछले 2 वार्ड जो रहे हैं जहाँ पे आपने 5-5 साल का समय निकाला है, वहाँ पर जो कामों की बात करें तो विकास कामों में कोई कमी रखी है? बिल्कुल, ये तो जनता वहाँ क्षेत्र की, मैं पहले 17 नंबर से रहा हूँ, इससे पहले मैं 3 नंबर में रहा हूँ। कोई भी काम जो मेरे लायक था, किसी भी काम में कोई कमी नहीं रही। चाहे कोई हेडपम्प का काम हो, चाहे कोई रोड का हो, चाहे कोई लाइट का हो, चाहे किसी व्यक्तिगत किसी का कोई काम हो, चाहे राशन कार्ड संबंधित हो, चाहे खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना हो, चाहे पेंशन में कोई दिक्कत आ रही हो, सभी कामों को अपना उसको दूर किया हमने। और किस तरह का रेस्पॉन्स अभी मिल रहा है जिस वार्ड से आप लड़ रहे हैं? बस जो मैं वार्ड 3 से रह रहा था उसी से जुड़ा हुआ वार्ड है और आमने सामने ही वार्ड है। मुझे कोई काफ़ी ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत व्यवहार और मेरा जो प्रचार प्रसार है वो वार्ड नंबर 3 वाले ही कर रहे हैं। कि हमने इनको 5 साल रखा था, हमें कभी इन्होंने तकलीफ नहीं दी, हमारे बीच रहे। एक फ़ोन करने पे कभी इनका कोई काम मेरे लायक जो था हमें बताया, उसको पूर्ण करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक पूरा किया है।
वहीं वार्ड संख्या 3 में 3 उम्मीदवार है, दुर्गेश मेघवाल, प्यारचंद मेघवाल और हिम्मत खटीक। नमस्कार। क्या चल रहा है? बस सर बढ़िया चल रहा है। चुनावी प्रक्रिया चल रही है अभी, पंचायती राज के चुनाव है। प्रचार करके आ रहे हैं अभी? हाँ, प्रचार करके आ रहे हैं। कितने आपके वार्ड में कुल कितने वोटर्स है? वोटर सर 366 है। 366। और कितने परिवार है? परिवार इसमें सर देखो, मेघवाल समाज भी बसता है और खटीक समाज भी बसता है। मेघवाल समाज के 144 है और खटीक समाज के 166 वोट है। इसमें परिवार कितने होंगे, घर कितने होंगे? घर लगभग सर अनुमानित मान के चलो तो 70-80 घर होंगे टोटल। क्या वादे आप कर रहे हो? बस लोगों की मांग है, हमारे वार्ड पंच से ऐसे आए जो काम करवाएं वार्ड का बढ़िया अच्छे से। सफाई अभियान में नाली है, इनको ध्यान में रखते हुए रोड की है, रोड लाइटें नहीं लग रही है। ज़्यादा मांगे क्या रहती है लोगों की? ज़्यादा मांगे सबसे ज़्यादा इनकी, एक तो रोड ज़्यादा ख़राब है, एक रोड लाइट की, और एक पानी से संबंधित ज़्यादा है। तो एलएलबी करने के बाद, अभी रिसेंटली एलएलबी पूरा हुआ है आपका? जी बिल्कुल। तो अब एलएलबी की प्रैक्टिस और वो सपना तो कुछ और था, अचानक से ये वार्ड पंच बनने का कैसे ख्याल आया? अरे सर अचानक, बस उसके साथ साथ में क्योंकि लॉ के साथ में एक राजनीति फील्ड से भी जुड़ना चाहिए आदमी को। उसके साथ क्या है, उनको आगे अपन को और नई दिशा मिलती है। बाकी वो तो है ही है। वकालत पूरी होने के 1 साल पहले ही वार्ड पंच बनने का ख्याल आ गया। जी बिल्कुल। क्या काम करवाने वाले हैं, क्या सोच है आपकी? सोच मेरी ये है, गांव की विकास की तरफ लोगों को साथ में लेके चलना। विकास का जो दौर चल रहा है, उन लोगों को सबको एक साथ जोड़ना, और मेन समस्या गांव की जो नाली है और लाइट बिल ये है, इनको समाधान करके लोगों को जागरूक करना। वार्ड संख्या 4 में कमलेश चौधरी, तुलसीराम बोई, नरेश वैष्णव व सुरेश स्वर्णकार सहित कुल 4 उम्मीदवार है। मुझे सड़क, नाली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था जो भी होगी, मैं रोज़ाना वहाँ जाऊँगा और मैं पूरी व्यवस्था वहाँ करवाऊँगा। क्या चल रहा है? बस जो कन्वेंशन चल रही है सर, यहाँ चौराहे पे बैठे बैठे? चौराहे पे बैठे बैठे नहीं सर, बाहर के लोग बाग सब इधर उधर ये सर, सब लोग यहीं आ जाते हैं आप? सब यहीं मिलते हैं सर। कहीं जाना ही नहीं पड़ता? नहीं जाना है, जाता हूँ सबसे घर घर कन्वेंशन कर रहा हूँ सर, सबसे मिलने। और यहाँ चौराहे पे बैठ के भी करते हैं? चौराहे पे सर, चौराहे पे तो क्या है सर, एक सर्कल बना हुआ है, सब यहाँ से आने जाने वाले करीब सभी मिल जाते हैं यहाँ पे सर। इसलिए तो प्रचार कैसा चल रहा है? प्रचार सर चल रहा है सर, घर घर कन्वेंशन कर रहे हैं। कितने घर है आपके वार्ड में? सर मेरे वार्ड में लगभग 100 से ऊपर घर है सर। और कितने घर कवर कर लिए आपने? मैंने करीब हर घर पे जाके आ गया हूँ सर, एक घर। तो अब ये निगरानी क्या रखनी है यहाँ बैठ के? निगरानी नहीं रख रहा हूँ सर मैं, तो पार्टिकुलर जैसे अपने यंग जो लोग बाग है ना, उनसे शाम को जैसे मीटिंग करते हैं, भाई कैसे क्या है, कैसे कब कल को जाना है, परसों जाना है, सुबह जाना है, शाम को जाना है, ये सारी बातें अभी कर लेते हैं वहाँ से। तो ये बार बार जो है आप वार्ड पंच का चुनाव लड़ते हैं? हाँ सर। ये क्या इंटरेस्ट है? सर बार बार मुझे एक जैसे कहते हैं ना, एक सोशल वर्कर सर, मैं खुद एजुकेशन हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बीएड कर रखी है, AA कर रखी है, फिर भी मुझे एक लोगों का सेवा करने का शौक है सर, कि कोई लोग बाग कुछ भी काम आए, पर्टिकुलर कोई काम आ गया पंचायत में, उस काम करवा सके, उसको 10 चक्कर नहीं काटने पड़े, ये मेरा मोटिव है। तो स्टेशनरी की दुकान पे काम करते करते इतना समय आप निकाल देते हो? क्यों नहीं सर, निकालता हूँ ना मैं, हमेशा 10 साल से सेवा कर ही रहा हूँ सर लोगों की, निकालता तो हूँ। ये तीसरा टर्म है आपका? इसी वार्ड से? नहीं, पहले मेरा 6 नंबर था, उसके बाद 18 नंबर, अब 4 नंबर से लड़ रहा हूँ। चल, और हर बार अलग अलग वार्ड में जाके आप चुनाव लड़ लेते सर हैं? सीट जैसे आरक्षित सीटें होती है हर जगह, कभी ST की सीट आती है। पर ऐसा क्या मंत्र फूकते हैं आप? ऐसा क्या मंत्र है जो हर बार अलग वार्ड में जाते हैं, वहाँ से भी लोग आपको चुन लेते हैं? पर्टिकुलर क्या है सर, गोकुंदा में मैंने बहुत सारे जनों से, मतलब और नहीं किसी भी व्यक्ति से व्यवहार है मेरा सर, हर आदमी कोई भी मुझसे मिलता है, करता है, किसी हम उसको अच्छा जवाब देते हैं, उसकी हर समस्या को सुनता हूँ मैं और उसको संतुष्टिपूर्ण जवाब देता हूँ। अगर मेरे को कोशिश में अगर मेरा होते हुए कोई काम होता है तो मैं उसका ज़रूर करता हूँ। सुरेश जी, वार्ड नंबर 4 में क्या करना चाह रहे हैं आप? सर क्यों चुनाव लड़? चुनाव तो यूँ लड़ रहा हूँ सर, कुछ अच्छा करने की इच्छा है मेरी। कुछ खराब क्या है अभी? खराब सर नालियों की देखो आप, लाइटें हैं तो खराब हो जाती, 5 साल तक कोई अच्छी कराने वाली जो बने हुए हैं पहले से
वो कभी आके देखते नहीं। वो लोग शिकायत करते हैं, सर एक बल्ब चेंज करने के लिए बोलते, कहते हैं आप करवा लो, नहीं नालियों की कभी सफाई करवाते। तो मेरी कुछ इच्छा है, दिली इच्छा है, हकीकत ऐसे में कोई वो नहीं है कि भाई चुनाव के हिसाब से कोई वादे कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत दिल की इच्छा है कि कुछ अच्छा करना। वहीं वार्ड संख्या 5 में ओम प्रकाश मेघवाल की पत्नी जशोदा, वे भगवान लाल मेघवाल की पत्नी जसोदा, वे लक्ष्मी मेघवाल सहित कुल 3 महिलाएं वार्ड पंच का चुनाव लड़ रही है। वार्ड संख्या 6 में पुष्पा गमेती व मीना गमेती, ये 2 ही उम्मीदवार हैं। वहीं वार्ड संख्या 7 की बात करें तो यहाँ 4 उम्मीदवार हैं, जिसमें अनूप सिंह, ओम सिंह, कुंदन सिंह और रोशन वेद। रोशन वेद इसी वार्ड के पूर्व वार्ड पंच भी रहे हैं। सर हम लोगों के लिए एक तो सबसे पहले सरकार की जो आवास योजना आ रही है वो फ़ायदा मिलाने के लिए लोगों के लिए, और बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी है उनके लिए पेंशन की जो भी चल रही है योजना है उनको प्राप्त कराने के लिए, खाद्य सुरक्षा में नाम लिखाने के लिए, और छोटा मोटा जो भी शमशान का, सफाई का, और नल जो भी है टाइम पे नहीं आते, जो माता बहनें परेशान रहती है, और नल भी समय पे दिलाने के लिए ये। मैं पूर्व में भी वार्ड पंच था वार्ड नंबर 7 से, और मेरा कार्य वार्ड नंबर 7 के जनता भी सभी तरह से जानती है कि मेरा काम कैसा है। गृह अर्बन के मिशन के तहत अपने तालाब पर छतरियों में छतरी का काम चल रहा है। ये तालाब के ऊपर सर्जन का काम चल रहा है। गृह अर्बन मिशन के तहत सारे कार्य किए जा रहे हैं, और मैं यही कोशिश करूंगा कि जितने भी मैंने जो नाम जुड़वाए हैं, आज 100 में से कम 97% लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा है, और जो बचे हैं उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि और जोड़ने की कोशिश करूंगा, और जो बाद में पहले पट्टे नहीं बने हैं उनके पट्टे बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे वार्ड के अलावा भी मेरे गांव के जितने भी गांव के लोग आएंगे और मेरे से जो पूछेंगे मैं उनका कार्य करूंगा। और मैं लाइट की व्यवस्था मेरे 5 साल में कभी बंद नहीं हुई। मेरे 5 साल में सब व्यवस्था कर चुका हूं मैं, और लाइट भी शाम को 6 बजे मैं ही चालू करता हूं और सुबह 7 बजे मैं ही बंद करता हूं। और भी जैसे साफ सफाई, आपने रोड पहले देखी थी, ये रोड कितनी खराब थी, और आज सीसी रोड बन के आज पूरा मेरे वार्ड नंबर 7 में इतना मस्त काम हो चुका है। बाकी मैंने मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रखी है, और भी अगर जो भी पब्लिक चाहेगी वो सारा काम मैं करूंगा। वार्ड संख्या 8 की बात करें तो यहाँ राजकुमारी, रीना सोनी व सीमा सोनी, ये 3 उम्मीदवार है। वार्ड संख्या 9 में 2 उम्मीदवार है, उदयलाल गमेती और मंगीलाल गमेती। वार्ड संख्या 10 में ज्योतिका प्रजापत, पवन कुमारी व बसंती तेली उम्मीदवार है। वार्ड संख्या 11 की बात करें तो यहाँ कमलेश प्रजापत, कन्हैयालाल तेली, कैलाश लोढ़ा, जसपाल सिंह, भावेश कुम्हार व भोपाल कुम्हार जो है वो वार्ड पंच का चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 6 उम्मीदवार इस वार्ड में हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। ये चाय की दुकान और नाश्ते की दुकान चलाते चलाते वार्ड पंच बनने का ख्याल कैसे आया? वार्ड नंबर 11 में ये सीट आ गई सामान्य है ना, तो मैंने भी वहाँ एक फॉर्म टिका दिया। ओके, तो वोट मांगने कितने घरों में गए हैं आप? पूरे वार्ड में गया हूँ मैं, 2-3 बार जाके आया हूँ। तो मेरी कोशिश है एक वोट मांगने की, लोगों के दिल में भाएगा तो वोट मुझे देंगे। करेंगे क्या आप? मैं फर्स्ट काम ये एक वार्ड के अंदर कोई भी खामी है काम की, वो काम पूरा करना बस, और क्या। मेरे जो भी लाइट है, वाइटिंग है, कहीं जो भी काम है वो करवाना, नल का वगैरह, किसी बात की किसी को परेशानी है तो उस बात को सुनना और आगे से काम कराना, ये मेरा काम है। और आप हमेशा यही मिलेंगे? किसी के भी वार्ड वाले के कोई ज़रूरत होगी था मैं यही, बस अपने चाय की दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ, ऑफिस यही। तो ये वार्ड वालों को फायदा है, ये हो सकता है। सेंटर में मैं ही हूँ ना, दोनों तरफ से सेंटर में हूँ। तो समर्थन कैसा मिल रहा है जब मांगने समर्थन मेरे को अच्छा मिल रहा है, अभी तक तो बिल्कुल कंप्लीट है। और क्या क्या मांग कर रहे हैं लोग? आप वोट मांग क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं, अपन को बोल रहे हैं बस आपको ही मिलेगा वोट। जीतने के बाद उनको काम बताएंगे करके, बस यही अपने। हाँ, एक बार मौका देंगे तो मैं भी काम करके बताऊंगा उनको। नमस्कार, मैं भावेश कुमार प्रजापत, जो आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपका हर हो सके कार्य संभव करूँगा, तथा आपके गली में, आपके घर के बाहर नालियों की साफ सफाई,
की व्यवस्था करवाऊंगा। आपके रोड पे लाइटों की व्यवस्था, अगर किसी हमारे वार्ड में अगर लाइट नहीं लग रही है तो उस लाइटों की व्यवस्था करवाऊंगा। अगर हमारे वार्ड में कहीं अंधेरा है तो वहाँ पे लाइटें लगवाऊंगा। वार्ड संख्या 12 में 2 उम्मीदवार है कंकुबाई मेघवाल व दुर्गा गुआरिया। वार्ड संख्या 13 में 3 उम्मीदवार है विनोद भोई, कमलेश तेली व प्रकाश चंद्र भोई। वार्ड संख्या 14 में 3 उम्मीदवार है चंद्रेश फतावत, जो पहले भी इसी वार्ड के वार्ड पंच रह चुके हैं और दोबारा से वो इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दीपक मेहता व निर्मल जोशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे वार्ड नंबर 14 में वैसे सड़क वगैरह अच्छी बनी हुई है और मैं पहले वार्ड पंच था, उस समय मैंने इसमें रोड का निर्माण करवा दिया था और उसके बाद उसमें कुछ ज़रूरत पड़ी बीच में तो उसको रिपेयरिंग का कार्य मैंने करवा दिया था। गाड़ियों का आवागमन बड़ी तीव्र गति से होता था तो मैंने वहाँ बैरियर भी लगवा दिए थे। तो हमारे मोहल्ले के अंदर जो रहने वाले हैं तो उनको असुविधा नहीं होती कि कोई गाड़ी स्पीड से निकले और उनको कोई परेशानी हो जाए, तो उसके लिए मैंने बैरियर का निर्माण भी वहाँ करा दिया था। अब मेरे दिमाग में नालियों का लग रहा है कि भाई नाली आज के हिसाब से बनी हुई है, पर आधुनिक नालियाँ जो होनी चाहिए जिनकी चौड़ाई मोटाई आज के हिसाब से होनी चाहिए। तो मैं मोहल्ले वासियों से अपील करूँगा कि मुझे सहयोग करे कि अपनी कोई चबूतरी वगैरह हटानी पड़े तो उनका सहयोग लेकर के मैं वहाँ नाली निर्माण करवाना चाहूँगा। मैंने पानी की समस्या के लिए एक हैंडपम्प भी मिलाया था मैं कि भी मेरे मोहल्ले में एक हैंडपम्प लग जाए तो पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। तो स्थान उपयुक्त नहीं मिल पाया। काफ़ी लोगों से सहयोग मांगा मैंने पर वो मिल नहीं पाया उस समय में। तो फिर मैंने उसको अन्यत्र मेरे वार्ड में ही शिफ्ट किया, लगवाया है मैंने पानी की समस्या। लेकिन जो लोग उस जगह से जुड़ पाते हैं कि भाई आसानी से वहाँ से ला सके तो वो नहीं हो पाया। मैंने नौरे के पास में लगवा दिया था हैंडपम्प, लेकिन मेरी इच्छा है कि मोहल्ले के अंदर ही मैं हैंडपम्प वापस होकर ही लगवा दूँ। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, नाली निर्माण और पानी की समस्या। और रोड लाइट जो है मेरे मोहल्ले में कहीं थोड़ी डिस्टेंस है पोल का, तो कुछ जगह हल्का सा अंधेरा रहता है। तो मेरे मन में है कि वहाँ भी मैं एक कोई लाइट की व्यवस्था कर दूँ ताकि पूरा मोहल्ला रोशनी से सरोबार रहे। और मेरे पीछे वाले बोरवाड़ी में भी मोहल्ले में मुझे लगता है कि लाइट की समस्या कुछ डिस्टेंस में है, तो वहाँ भी मुझे रोशनी की व्यवस्था वहाँ करनी चाहिए। और उधर रोडें तो उधर भी बन गई है और इस मेरे अगले काल में हमने मतलब ये टाइल्स वाली रोड वहाँ बनवा दी है हमने। और इस बार उधर नाली निर्माण की समस्या भी अगर कुछ हुए है तो वो भी उसी में करने का पूरा प्रयास करूँगा। वार्ड संख्या 15 में नाजरीन बानू और हेमलता सेन ये 2 वार्ड पंच के उम्मीदवार है। वहीं वार्ड संख्या 16 में 2 उम्मीदवार है अंजना भोई व भारती चौधरी। वार्ड संख्या 17 में नर्मदा सोनी, स्नेहलता सोनी व हेमलता सोनी ये 3 उम्मीदवार है। 17 वार्ड से, वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़। 17 से। और 17 में कितने घर है और वोटर कितने हैं? 217 मेंबर्स है, वोटर है। हाँ। और घर कितने घरों में आप चले गए वोट मांगने के लिए? 25 घर में तो गए, 25 घर में अभी और जाना है। और जाना है। हाँ। लोग बाग क्या मांग कर रहे हैं आपसे? पानी की सुविधा चाहिए, पानी नहीं आता है बिल्कुल, बहुत कम आता है नल में। और लाइटें, रोड लाइटें नहीं लग रही है। और सफाई तो अब हो रही है, सफाई कर्मचारी तो अच्छे से आ रहे हैं। तो ये जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड लाइट की, इसका समाधान करने के लिए लोग आपसे कह रहे हैं। हाँ। ये आप करवा पाओगे? घोषणा है आपकी? हाँ, करवाएंगे, मेहनत करेंगे। वैसे यहाँ पे इतने सालों से जो भी वोटर होते हैं पहले सब अनाउंसमेंट करते हैं हम ये कार्य करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन 5 साल तक कोई अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करें जो हमारे सच में कार्य कराएं। और इसीलिए इस वजह से हमने नर्मदा देवी को सपोर्ट किया है। तो ये क्या है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरा सारा कार्य हमारा कराएंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, लेकिन जब ये मोहल्ले की प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, उसके लिए कोई ध्यान नहीं देता है और वोट लेके भूल जाते हैं। तो ये हमें पूरा विश्वास है और इनमें है एबिलिटी इतनी कि ये सारा कार्य करवा सकेंगे। थैंक यू। वहीं वार्ड संख्या 18 में 4 उम्मीदवार है किशनलाल मेघवाल, प्यारचंद मेघवाल, बंसीलाल मेघवाल व हीरालाल वीरवाल।
बात 3 अक्टूबर की रात की है। करीब 10 बजे जब मैं हाईवे से गांव में होते हुए घर जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पर कुछ युवा बैठे हुए मिले। गौर से देखा तो उनमें वार्ड संख्या 18 से चुनाव लड़ रहे हैं हीरालाल वीरवाल थे, वार्ड संख्या 4 के वार्ड पंच उम्मीदवार सुरेश स्वर्णकार थे और वार्ड संख्या 13 से वार्ड पंच के उम्मीदवार कमलेश तेली भी वहाँ थे। इसके साथ ही वार्ड संख्या 11 के उम्मीदवार कमलेश प्रजापति भी यहाँ पर बैठे हुए थे। रात को ये वार्ड पंच उम्मीदवार यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे, मन में सवाल उठा तो मैंने इन्हीं से सवाल कर लिए। तो सुरेश जी, जी सर। किस वार्ड से लड़ रहे हैं आप? सर मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ। और आप आसपास के सभी वार्ड पंचों को अपने यहाँ पे बुला के बिठा के बातों में उलझा देते हाँ, हैं? वही चुनावी चर्चा कर रहे हैं, सब मित्र लोग हैं, अलग अलग वार्ड से लड़ आपका रहे हैं। आप वार्ड नंबर 4 से लड़ रहे हैं? जी सर। आप कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं? 18 नंबर से सर। वार्ड नंबर 18 में। और ये कौन सा वार्ड है जिसमें अभी आप बैठे हैं? ये 17 नंबर। 17 नंबर। और इधर और भी जो साथी है, कमलेश जी नमस्ते। नमस्ते सर। कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं आप? 13 वार्ड से। वार्ड नंबर 13। और आप भी लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 11। और ये कौन सा वार्ड है? ये 17 नंबर वार्ड सर। 17 नंबर वार्ड। 17 वार्ड। तो आप सब 17 इधर इकट्ठे हो गए, 17 नंबर में इकट्ठे हो गए, क्या कर रहे हैं? हम सभी वार्ड पंच सभी मिलकर यहीं पे रणनीति यही बनती है सारी? रणनीति यही बनती है हमारा। रोजाना या आज ही? रोजाना। एक दो और आने बाकी है? आएंगे एक दो दिन घूम के प्रचार। वैसे रात का जो है अभी 3 दिन जैसे बचे, जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो है रात में जागरण 1 बजे 2 बजे तक चल रहा है, क्या कारण है इसमें? सर रणनीति बिठाने में वोटरों को गजब करना पड़ेगा। वोटर नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? वोटर तो रहेंगे ही, वोटर तो कहीं जाएंगे थोड़ी पर। रात में कैसे कैच करते हैं उनको? केस नहीं सर, रणनीति तो बनानी पड़ती है। रणनीति बनाएंगे तो काम चलेगा, रणनीति बनाएंगे तो विरोधी हावी हो जाएगा ना। पर यहाँ तो विरोधी का भी पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि सभी मिलके बना रहे हैं। ये तो सर हमारे सब सर्कल के लोग ही यहाँ बैठते हैं, विरोधी यहाँ नहीं आ रहे। ये हमारे सर्कल के हैं जो दोस्त यार दोस्त है जो वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, वही यहाँ आके बैठते हैं।